डायरेक्ट कुछ भी बाय करते हैं एक बड़ी रकम के साथ, उसकी वजह से वो लॉस होता है, तो हम उसको जुआ बोलते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि अगर फेक आईडीज बन रही हैं तो इट मीन्स कि एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है उसी की फेक आईडी बनती है। IPL में लोग बाग मैंने बर्बाद होते देखे हैं, ड्रीम 11 में मैंने लोग बाग बर्बाद होते देखे हैं। मार्केट के अंदर अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो ये सुनील दहिया लिख के देता है आपको प्रॉफिट जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरविंदर धालीवाल। दोस्तों, संसार और समाज में एक प्रगति व परिवर्तन, इसी के साथ हमेशा समाज आगे बढ़ा है। अब जब इंसान आदि मानव था तो वो जंगलों में रहता था, वहीं पे पेड़ पौधे और जानवरों का शिकार करके खाता था। धीरे धीरे प्रगति हुई तो छोटी छोटी यूनिट्स बनी, इकाइयाँ बनी, इकाइयों को बन के छोटे छोटे परिवार, फिर हमारा जो सारा समाज एक संगठित रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद पहले क्या होता था, एक बार्टर सिस्टम होता था। उस सिस्टम में क्या होता था कि किसान गेहूं उगा रहा है, जो लोहार है वो लोहे का काम कर रहा है, तो जो लोहार है वो किसान को दे देता था लोहा उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो उसको बदले में गेहूं देता था। उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते करेंसी आ गई, रुपया आ गया, डॉलर आ गया, यूरो आ गई, इकोनॉमी आ गई, है ना। पहले तो सिर्फ एक छोटी इकाई में बात थी, अब जो पूरा संसार है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं ना कि US में जी मार्केट नीचे आ जाती है तो यहाँ भी प्रभाव पड़ जाता है। तो ये सारी इस टर्म को आम भाषा में हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही आज की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक एक टर्म है। तो ये वाला जो मैं भी इसको बहुत देर से जानने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा लकीली कि आज मेरे पास दो ऐसे शख्स आए हैं कि जो इसको हम बहुत से बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। सुनील जी और संदीप जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले संदीप जी ये बताइए कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है, क्योंकि हमारे आम दर्शकों को बहुत सारी संख्या में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। ये सर, स्टॉक मार्केट में हम कई तरह से डील कर सकते हैं। हम इंट्राडे भी करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हम स्टॉक्स लेके डाल देते हैं, वो हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं। सेम डे कोई स्टॉक परचेज किया, सेम डे का प्रॉफिट बुक करके वो सेल कर दिया। बट बाई चांस क्या होता है, मैंने सेम डे कुछ परचेज किया और वो अभी मुझे पर्याप्त मुनाफा मेरे अकॉर्डिंग नहीं दे रहा, तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, लॉन्ग टर्म में। एक होता है इंट्राडे, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम बैंक निफ्टी में इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। हम दोनों ऑप्शन बायर हैं बैंक निफ्टी में, हम ऑप्शन को बाय करते हैं सर। ओके। तो वो इंट्राडे में हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। ठीक है जी सर। तो अभी जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि इन्होंने ट्रेड विद सुनील करके टी-शर्ट्स डाले हुए हैं और ये दोनों ब्रदर्स हैं। तो आप लोग ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप लोगों का ये शुरू हुआ कि अब फुली हमने उसमें ट्रेड करना है। जी सर, ये जर्नी जो हमारी थी वो इंट्रोडक्शन भाई देंगे, सुनील भाई। सुनील भाई ने एक चैनल स्टार्ट किया था ट्रेड विद सुनील के नाम से। सर पहले तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुनील, और जैसा कि सर ने अभी आपके लिए बताया कि एक आदि मानव से लेके कैसे एक जर्नी स्टार्ट हुई है इंसान की और कैसे आज के टाइम में हम सभी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये हमारा भी एक सौभाग्य है जो हम आपसे मिले हैं सर, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, ये मैं धन्यवाद करता चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो हम स्टार्ट हुआ था एक, आजकल हर किसी को चाहिए कि एक इनकम अलग से कुछ मेरा सोर्स हो, क्योंकि प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब सभी करते हैं तो कुछ खर्चे आज के टाइम में ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी 2016 में जी। उससे पहले मैंने एक अपना बिजनेस था, तो आइडिया टेलीकॉम का था मेरा बिजनेस। तो वो जब स्टार्ट हुआ, जियो लॉन्च हुई, तो उसके बाद फिर वो अचानक से एक वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, तो वो फिर मेरा बिजनेस बंद हो गया। तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट करी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, एक प्राइवेट जॉब से घर का खर्चा नहीं चलना है, तो कुछ ना कुछ अलग करना होगा, क्योंकि जब तक मैं मैरिड भी नहीं था। बट कुछ
ऐसे होते हैं कि हर किसी का एक सपना होता है कि जॉब के साथ भी कुछ मैं देखूं, तो वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था सर। तो ये 2016 में हम इसको कह सकते हैं कि मैंने इसको स्टार्ट किया था जीरो नॉलेज के साथ, बिल्कुल। ओके, तो एक ना जो बहुत ही एक कॉमन टर्म है जी, कि जैसे या लैक ऑफ नॉलेज है या हमारी मिसकंसेप्शन है या मिसपरसेप्शन है वटएवर, कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये जुआ का काम है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को आप समझाइए कि ये हमारे जो परसेप्शन है ये गलत है कि ठीक है? नहीं, देखो, गलत भी है और ठीक भी है, दोनों चीज़ें हैं सर। आप कोई भी काम करते हो, इनकेस आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो रिस्क तो वहाँ भी है, ठीक है। इसको हम जुआ कैसे बोलते हैं? हम बिना नॉलेज के हम एक बड़ी रकम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। कि हमने देखा है कि हम बड़े सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, हमने वहाँ भी देखा है कि कोई बड़ा अमीर बन गया इसकी वजह से सोशल मीडिया पे, बट हम भी सोचते हैं कि हम जल्दी बन जाए, बट हम उसके पीछे उसने जो अपना स्ट्रगल किया है, कितना समय लगा है, वो चीज़ हम नहीं देखते हैं। हम डायरेक्ट कुछ भी बाय करते हैं एक बड़ी रकम के साथ, उसकी वजह से वो लॉस होता है, तो हम उसको जुआ बोलते हैं। बट अगर हम इसको स्टडी के साथ करें, इसको समझ के, तो ये इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है सर जो आपको डेली प्रॉफिट दे सके। ओके, तो आप फिर हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करते हो कि उनको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा सर आप सभी से कि आप कीजिए इसमें इन्वेस्ट, ठीक है, इसमें पैसा है, बट बिना नॉलेज के नहीं। मतलब आप सीख के आना चाहिए। हाँ, सीख के आना चाहिए मार्केट के अंदर। लेकिन सुनील जी, आजकल ऐसे है कि हम दर्शकों को कैसे पता लगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब भी और फेसबुक पे भी, उनकी बहुत सारे फीस वो जनरेट करते हैं, उसके बाद लोगों को फ़ायदा भी नहीं मिलता, और ऐसे केसेस हैं कि लोग बहुत ज़्यादा लॉस में आते हैं। आप तो काम कर रहे हो, तो आपको इसका ज़्यादा अनुभव है, तो उसके लिए क्या करें? वो ये मैं अपनी शुरुआत बताऊं तो जब मैंने इसका अकाउंट ओपन किया था, तो जैसे ही अकाउंट ओपन हुआ तो मेरे पास ऑटोमेटिक कॉल आया था, ठीक है, कि सर आपका अकाउंट ओपन हुआ है, आप क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैं बोला जी बिल्कुल। तो सर हम आपको टिप्स देंगे जिससे आप डेली के 2000 रुपये 1000 रुपये निकाल लोगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पूरा दिन 8 घंटे या 9 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, तब मुझे वहाँ 1000 रुपये मिलते हैं। तो बोले आपको हम 5 मिनट में दे देंगे। मुझे लगा बड़ा अच्छा है ये, तो उन्होंने मुझे टिप्स दी, मुझे प्रॉफिट भी हुआ 1000-1500 रुपये का। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो 5 मिनट में प्रॉफिट हो गया मुझे। तो उनसे मैं चला, स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं आपको, वो चीज़ें मुझे मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बट फिर क्या हुआ, 2 या 3 या 4 दिन के बाद जो मेरी कैपिटल थी, जो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था 40-50 हज़ार रुपये के आसपास, वो जीरो। तो जीरो हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हम दोनों भाई एक प्राइवेट जॉब करते थे, तो जो हमारी दोनों की सेविंग थी वही हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने और भाई ने डिस्कस किया कि अब इसको हम सीखते हैं, ये चीज़ क्या है। देखो, ये एक पावर होती है, अगर आपका भाई आपके साथ है, ठीक है, तो ये तो मार्केट है सर, पता नहीं इंसान क्या हिला सकता है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ हैं, तो हम चलो इसको सीखते हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कैसे इसको सीखेंगे, किसी चीज़ में ये मास्टर है तो किसी में मैं मास्टर हूँ। तो हमने फिर वो शेयर मार्केट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ओके। तो अगर मैं मार्केट की लैंग्वेज बोलूँ तो जैसे मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस किया और इन्होंने फोकस किया बैंकों पे। ओके, ठीक है, कि कैसे वर्क करते हैं हम, ये हमने कंटिन्यू किया 4-5 महीने तक। फिर हम दोनों ने एक नज़रिया देखा कि हम कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। उस बीच में हमें एक लॉस भी हो चुका था, जो मैं आपको बताया, जो टिप्स मिलती थी। तो मार्केट में इसलिए उसको जुआ बोला जाता है। अगर मैं भी उस टिप से हार मान लेता तो मेरे लिए भी वो जुआ हो जाता सर। बट मैं क्या था कि मुझे इसको सीखना है, तो मैं वही जरिए, अगर आप इसको सीखते हो और सीख के करोगे, तो आज आपके सामने मैं बैठा हूँ सर, आप देख रहे होगे ट्रेड विद सुनील भाई हैं, तो वो सब सीखने से हुआ है, जिसमें हमें काफ़ी समय लगा है, काफ़ी उतार भी देखा है, चढ़ाव भी देखा है, लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, घर से भी डांट मिली है, बहुत सारी जर्नी रही है सर इस चीज़ के पीछे हमारी। ओके, तो आप जो किस किस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये सर मैं बताना चाहूँगा आप सभी को भी, हमारा फेसबुक पे भी चैनल है ट्रेड विद सुनील के नाम से, सुनील दहिया के नाम से। हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है ट्रेड विद सुनील, और हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है ट्रेड विद सुनील के नाम से, और हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है ट्रेड विद सुनील फ्री ग्रुप के नाम से। जो हमारा ये लोगो है, ये हमारी पहचान है सर। चलो हुआ क्या है, अभी कुछ फेक अकाउंट बन गए मेरे नाम से,
तो जो मेरी फैमिली है, जो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, उनके ज़रिए मुझे पता चला है कि सर आपके नाम से फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने उनसे बात भी करी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ खड़ा करने में 5 से 6 साल लगे हैं सर। और वो 2 मिनट में मेरे नाम के साथ गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है, तो शायद उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी है। तो अभी नहीं किया होगा तो मैं उनसे भी डिस्कस करूँगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि अगर फेक आईडीज बन रही हैं तो इट मीन्स कि एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है उसी की फेक आईडी बनती नहीं है। सर, देखो नहीं, ये चीज़ नहीं बोलूँगा मैं। कामयाब मैं उस दिन मानूंगा अपने आप को जिस दिन मेरी वजह से 100 मिडिल क्लास ये बोले कि हाँ हमें कामयाबी मिली है सुनील ट्रेड विद सुनील की वजह से, वो उसको मैं कामयाबी मानूंगा सर। ये तो आपकी अच्छी सोच है और उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों की जो बैकग्राउंड है वो हरियाणा से है जी, और आप फुल टाइम ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि घर वालों का प्रेशर भी होगा कि जैसे आप लोगों ने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और फुल टाइम ट्रेड करना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं कि क्या क्या आपने जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं वो फेस किए। देखो सर, इस लाइन में जब कोई आता है ना तो वो एक बड़े लॉस के साथ एंट्री करता है बिना नॉलेज से। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2016 में, जब मैं एक प्राइवेट जॉब में एंट्री करी थी। तो वहाँ से मैंने देखा कि चलो कुछ अब करते हैं, तो उसके साथ साथ हमने इसको सीखा, ये जो प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब पहले क्या हुआ था ना, पहले मुझे प्रॉफिट जो मिल रहा था वो 200-250 रुपये मिलता था, ठीक है। तो मैं जॉब पे जाता था तो मेरा जो डेली का खर्चा था वो मैं इससे निकालता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने डिस्कस किया कि चलो हम इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। तो वहीं से हमारी स्टार्ट हुई। फिर और मैं फैमिली की बात करूं, अपने पापा की या भाई की या अपनी, तो ये बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। जैसे कि आपने बताया कि हम हरियाणा से, मेरे फादर किसान है, वो इसको जुआ नहीं, इसको जुए के साथ साथ एक बहुत बड़ा दलदल समझते हैं। रीज़न, हमने खेत बिकते देखे हैं सर, किसी की ज़मीन जाती है, ठीक है, वो ली नहीं जाती है, वो चली बड़ी जल्दी जाती है, ठीक है। IPL में लोग बाग मैंने बर्बाद होते देखे हैं, ठीक है। ड्रीम 11 में मैंने लोग बाग बर्बाद होते देखे हैं। तो ऐसे ही मेरे पापा को भी ये था कि कहीं ये चीज़ एक जुए की तरह ना हो जाए। तो हमने अपने फादर को तब बताया था जब हमें कामयाबी मिल गई थी। अच्छा, उससे पहले आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं? उससे पहले मैंने और भाई के साथ हम दोनों ने एक ये जर्नी स्टार्ट करी थी। वो हुआ क्या था कि हमने स्टार्ट करी इसको, काफ़ी स्टार्टिंग में लॉस हुए हमें, तो जो हमारी सेविंग थी वो जीरो हुई बिल्कुल, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि चलो हम आगे लेके चलते हैं। उस टाइम पे क्या था कि भाई एज ए टीचर स्कूल में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे ना फ़ोन अलाउड नहीं था सर। अच्छा। तो इन्हें सिर्फ लंच टाइम पे फ़ोन मिलता था 20-25 मिनट के लिए। मैं भी जॉब पे होता था, तो वो जो 20-25 मिनट हम दोनों के होते थे, उसी बीच में हम ट्रेड करते थे। अच्छा। उसी बीच में, क्योंकि इसका भी माइंड था सेट, मेरा भी अलग माइंड सेट था, तो हम दोनों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अलग जॉब, मैं अलग जॉब। तो उस 20-25 मिनट में हमने 300 रुपये का प्रॉफिट भी मिला है, 300 का लॉस भी हुआ है, 2000 प्रॉफिट भी हुआ है। वो सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। जब हमें लगा कि अब हम डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, तो फिर मैंने भाई को बोला कि अब एक इससे या मुझे जॉब से रिज़ाइन देना होगा। तो मैंने इससे जिद की कि तुझे रिज़ाइन देना है, ठीक है। देखो मैं छोटा हूँ, ठीक है। इन्होंने मेरी जिद को स्वीकार किया, इन्होंने रिज़ाइन दिया। बट वो फैमिली में ना पापा को ना मम्मी को, किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। जीरो, किसी को कुछ नहीं पता है। ये डेली घर से तैयार होके चलते थे, ठीक है, मेरे साथ मेरे ऑफिस या जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ चलते थे। फिर हम दोनों ने ऐसा 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू किया। उसी बीच में मेरा जन्मदिन था, ठीक है, तो मैं जॉब करता था। इसी बीच में मेरी भी थोड़ी सी ये हो गया था कि अब जॉब से रिज़ाइन देना है। मुझे 5-6 साल मैंने जॉब करी है प्राइवेट। फिर मुझे लगा कि चलो अब इसको छोड़ने का टाइम आ गया है। बट मैं डर गया था कि कहीं अगर मैं इसको फुल डे करूँगा तो कहीं मैं एक बड़े लॉस में ना आ जाऊँ। ये मेरे लिए और मेरे भाई के लिए सबसे बड़ा डर था, क्योंकि हमने घर पे नहीं बताया था। अगर हमने दोनों ने जॉब छोड़ दी तो घर के भी हालात थोड़े डगमगा सकते हैं सर। तो हमने फिर कंटिन्यू किया 1-1.5 महीने उसके साथ, जॉब के साथ साथ। तो फिर वो जब कामयाबी मिली
तो हम दोनों ने, भाई ने और मैंने, फादर साहब को इसने 4 महीने की सैलरी एडवांस दी थी। वो सब कुछ हमने शेयर मार्केट से ही प्रॉफिट लिया था और मैंने 6 महीने की एडवांस दिया था फादर साहब को कि अब हम फुल डे ट्रेडर बन जाते हैं। तो पापा को जो हमने बोला था वो पहले सब तो भाई के थे कि इन्होंने पापा को क्या समझाया था, क्योंकि ये बड़े थे तो इन्होंने समझाया। पापा मुझे मानते थे कि ये उतार चढ़ाव वाला लड़का, ये डरता नहीं है लॉस से, इस चीज़ से। तो वो भाई ने पापा को समझाया, तो वो भाई बताएंगे आपको। तो जैसे ही सर भाई ने बोला कि जॉब क्विट करनी पड़ेगी, रिजाइन डालना पड़ेगा, तो मैं एग्री हुआ। थोड़ा सा मेरे सोचना मेरे को ज़्यादा पड़ा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि फादर साहब को आगे मेरे से पहले फेस होना है कि चलो ये तो बच्चा है, बिल्कुल आपने ये डिसीजन क्यों लिया मेरे पीछे से जॉब छोड़ने का। तो मैंने काफ़ी सोच विचार किया उस चीज़ पे। फिर मैंने फाइनलाइज ये किया कि बंदा गलत के साथ भी खड़ा हो जाता है अगर भाई है तो ये तो गलत ही नहीं कर रहे हम, हमारा काम ठीक है, हमने 4 महीने की सैलरी भी हमारी सेफ है। तो मैंने फादर साहब को पकड़ा, ये हमारी सैलरी है, पकड़िए आप। अगर इस दौरान 4 महीने में हम प्रॉफिट दोबारा रिकवर करके नहीं देंगे, मतलब अगली सैलरी के रूप में, तो हम 4th मंथ एंड में ही दोबारा अपनी जॉब को रिज्वाइन कर लेंगे। सैलरी हमारी 6 महीने की जा चुकी थी, सर्वाइवल हमारा 6 महीने का घर पे था। हमने 4 महीने का टाइम पीरियड लिया कि अगर वहाँ से हमें फेलियर मिलता है तो हम अपनी जॉब को रिज्वाइन करेंगे। बट हमने बड़ी डिसिप्लिन से ट्रेड किया, ये मैं सबको बताना चाहूँगा। हमने पूरा दिन ट्रेड नहीं किया, हमने अपने 2 सेटअप बने तो 2 सेटअप में प्रॉफिट लिया, 1 बना तो 1 में लिया है। डिसिप्लिन से ट्रेड किया है, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए सर, और आज चलते जा रहे हैं। आज 2 भाई हैं, पूरी टीम भी बन गई हमारी। टीम सुनील के नाम से हमारी टीम है। फेक अकाउंट भी बनने लगे हैं। मैं सभी भाइयों को बोलूँगा, हमारा लोगो कोई भी कॉपी कर लेगा, जो ये भाई का फेस है, ये मेन फेस है हमारा, ट्रेड भी सुनील भाई का। और जो हमारे 2 नंबर हम देते हैं, 999 वाला, 9990122012, एक 9813045024, हमारे ये 2 ही नंबर हैं ओरिजिनल। आप हम किसी को भी हमसे संपर्क करना है, ये दोनों नंबर 24/7 अवेलेबल रहते हैं और इनसे रिप्लाई आएगा। तो इस तरह हमारी जर्नी थी सर, इस तरह हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं आज के दिन। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बातें करते हुए भी, और जो ऐसा कि हम देखते भी हैं कि लोग जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो बड़ी इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस होता है। लेकिन जैसे आपसे बातचीत और मैंने ऑब्जर्व भी किया कि आप छोटे प्रॉफिट में बिलीव करते हो जी, तो उसका थोड़ा सा हमें समझाएं। देखो सर, हम छोटे इंसान हैं, हम मिडिल क्लास हैं, ठीक है, तो हमें छोटे से ही बड़ा करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने 350 से स्टार्ट किया, 350 से मेरा प्रॉफिट 500 आया, फिर 1000 आया, ठीक है। जब जॉब छोड़ी, जब मेरा 1100 के आसपास का प्रॉफिट था। अब मेरा जो प्रॉफिट का जो एवरेज है वो 3000 रुपये भी है और 4 भी है और 5 भी है। रीज़न क्या है? देखो, मैं मिडिल क्लास हूँ, ठीक है, जो मेरे से मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, ठीक है, वो सोशल मीडिया के थ्रू या मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो, वो भी मिडिल क्लास है, उनके पास बड़ी रकम नहीं है सर, जैसे कि 5 लाख 10 लाख। मैं और मेरी टीम और मेरे फैमिली मेंबर, मैं सबको क्या बोलता हूँ कि आप 40,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। देखो, ये जो वीडियो आप भी देख रहे हो, जो सभी देख रहे हो, जिस फ़ोन में आप देख रहे हो, वो फ़ोन भी 40,000 रुपये के आसपास का ज़रूर होगा। तो यही 40,000 रुपये अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बड़े आसानी से 1000 या 1500 रुपये मिल जाएंगे। बट वो डिसिप्लिन होना चाहिए सर। वो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो जीरो है मार्केट। डिसिप्लिन, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, ठीक है, मेरा क्या डिसिप्लिन कि मुझे 9 बजे पहुंचना है, अंगूठा लगाना है, ठीक है, और शाम को 6 बजे मुझे आउट करना है। वो क्या है? वो डिसिप्लिन है सर। मेरे बॉस ने बोला है कि मुझे शाम तक ये चीज़ करके देनी है और मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन है। मार्केट के अंदर अगर आपके पास डिसिप्लिन है, ठीक है, तो ये सुनील दहिया लिख के देता है, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। छोटे कैपिटल से आइए आप, आपको लग रहा है कि 1000-1500 रुपये आ रहे हैं, सर क्या करना है? मैंने जॉब करी है, मुझे पता है ना, 1000 रुपये मुझे 8 घंटे में मिलते थे, तो यहाँ मैं 5 मिनट में 1000 रुपये ले लेता हूँ। उसके बाद मैं फुल डे ट्रेडर हूँ, बट मैं और लोगों की तरह अपना प्रॉफिट शाम तक गवाता नहीं हूँ सर। ओके, ये चीज़ प्लस पॉइंट है हमारी। हम ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, हम डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, और हम बड़ा कैपिटल हमारे पास नहीं है, हम छोटे कैपिटल से स्टार्ट होके आज हम 5000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। वो बिना डिसिप्लिन नहीं हो सकता है सर। तो ये जो डिसिप्लिन और शेयर मार्केट का जो संबंध है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली, और बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो
हमारे जो युवा देख रहे हैं या और भी लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि इसको आप जुआ मत समझो। ठीक है, आप बड़ा पैसा मत लगाओ। ठीक है, आप सिर्फ वो पैसा लगाओ जिसकी आपको ज़रूरत है, बट अगर वो चला गया तो आपके मेंटली तौर पे आप परेशान ना हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। देखो, एक किसान है सर, वो आत्महत्या क्यों करता है? ठीक है, एक फौजी है, ठीक है, कोई भी आप किसी को भी लेके चलोगे, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी फांसी खा रहे हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो मेंटली तौर पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर शेयर मार्केट में आपको जीवित रहना है तो इसको एक तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं पूरे यूथ को और सोशल मीडिया के थ्रू क्या बताना चाहूँगा कि आप मार्केट में एंट्री कीजिए, बट डिसिप्लिन क्या होता है? आप होल्डिंग बंद कर दीजिए। होल्डिंग, जैसे आपने कोई चीज़ आज परचेज की है, आप उसको होल्ड छोड़ देते, आप सोचते हो कि कल मार्केट अप खुलेगी। ठीक है सर, मुझे ही नहीं पता है कल मेरी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। चीज़ों को समझो, तो मुझे क्या पता होगा सर मार्केट कहाँ ओपन होगी या नहीं होगी। एक चीज़ और सर, क्या है ना कि लोग बाग इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई बोलता है कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। सर मैं एक चीज़ बताऊंगा, चलो मेरे पास 5 लाख रुपए मैंने लगाए और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, इन केस अगर मुझे अटैक हो जाता है, इन केस, तो मेरी फैमिली उस शेयर मार्केट से एग्जिट करेगी या मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगी? मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगी। तो आप इतना पैसा लगाओ ही मत जिससे आपके दिमाग पे कोई प्रेशर पड़े। ठीक है, तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप आइए शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, बिल्कुल माइंड फ्री होके आइए। अगर आपको जीरो नॉलेज है तो हम आपको नॉलेज देंगे। अगर आपको नॉलेज है और आप लॉस में हो, ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको दोनों चीज़ें हैं, लॉस भी है और आपने किसी पे विश्वास किया फिर भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार और दोबारा से विश्वास कीजिए हम पे। मेरा वादा है आपको लॉस नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनील जी और संदीप जी ने हमें बताए। तो इनका जो ट्रेड विद सुनील है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी और टेलीग्राम पे, सभी प्लेटफॉर्म पे हैं। फ़ोन नंबर इन्होंने आपको बता ही दिया है, आप एक बार प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। एक नंबर है 9990122012, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 9813045024, ये मेरे भाई का नंबर है। अपनी आपकी जो क्वेरीज हों, आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। तो आपने इतनी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, क्या है ना कि ये नॉलेज मैं फ्री में भी देता हूँ, बट सोशल मीडिया पे यही नॉलेज आपको 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000 रुपये में मिलेगी, जो एक मिडिल क्लास के लिए इतना आसान नहीं है। इन लोगों की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है और उसमें आपको ये प्रॉपर सारी इनकी जो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जो उसके और बीच में कंटेंट है कि कैसे आप और इसको बारीकी से समझ सकते हो, तो इनका बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं सिर्फ 1800 जी। तो आप इनको ज्वाइन कीजिए और अच्छे से शेयर मार्केट में बिजनेस कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी।